हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ में हम घटना चक्र में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं रिगार्डिंग मिडेवल हिस्ट्री का पीरियड, मे इट बी दिल्ली सल्तनत, मे इट बी मुग़ल पीरियड एट्सेट्रा, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हों, चाहे वो स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम्स में आए हों, वो सारे कवर्ड होते हैं। So this is a very important series for revision. Directly we will solve the MCQs and उसका description पढ़ के we will try to link things and understand the concept. ठीक है, ये elaborative वीडियो नहीं होने वाली है जिसमें I'll tell you the chronology। इसमें हम घटना चक्र बुक के सिर्फ MCQs को कर रहे हैं। So if you are for the sake of revision here, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है क्योंकि बहुत कम टाइम में you can revise the PYQs and medieval history. So let's start with the first question. हज़रत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर 570 AD। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज़ मक्का? मक्का इज़ इन सऊदी अरेबिया। द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज बाई। हिंदू वर्ड सबसे पहली बार अरब्स ने यूज़ किया था। ठीक है। हिंदू वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता था जब इन्वेडर्स आए और उनको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती थी इंडस रिवर को, तो उन्होंने नाम हिंदू रख दिया। ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है भारत इज़ डिफाइंड एज सप्त सिंधु। ठीक है। एंड अरेबियंस ने पहली बार हिंदू वर्ड का यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन 6th to 7th century? चचनामा के अकॉर्डिंग इंडस कंट्री की कैपिटल क्या थी? तो अरोड थी। ठीक है। और अरोड का नाम कहाँ से आया? फ्रॉम द राजा ऑफ सिंध हुसन दाहिर स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन। मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन कब हुआ था इंडिया में? 712 में। और ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। ये भी आप ध्यान रखना, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट मुस्लिम अटैक नन ऑफ दीज, क्योंकि अभी मैंने बताया 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, हमला किया था भारत पे। कॉन्कर कब किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को? 712। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? दैट वी नाउ नो इज़ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे इन्वेड किया था? सिंध में इन्वेड किया था। और ईयर क्या था इन्वेजन का? 712 AD था। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, इसको आप ध्यान में रखना। नाउ द टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब टाइम आया था ना चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, हु वाज आल्सो नोन एज सेंड्रोकोटोस, ठीक है, उसने भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पॉलिटिकल अपहीवल था उसका एडवांटेज लेके एंड ही कॉन्कर्ड द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जब भी टर्किश इन्वेजन हुआ, ठीक है, तो द नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। दैट इज़ वाई द टर्किश इन्वेजन वॉज सक्सेसफुल। उसी के अकॉर्डिंग ये पहला एजर्शन हमारा ट्रू है एंड रीज़न जो दिया है एजर्शन का, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इंडिया वॉज डिवाइडेड into small kingdoms. There were many small kingdoms in the north and the western India. This made the Turks work easy. First Muslim invader in India, Muhammad bin Qasim. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? First ruler of slave dynasty. He was the founder of slave dynasty also. ठीक है। मोहम्मद गजनी, कोर्ट हिस्टोरियन इनके थे उतबी। ठीक है। अल बेरूनी भी इनके टाइम पे आए थे। एंड मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए तो ही इज़ नोन फॉर द बैटल ऑफ तरेन 1191 एंड 1192। दो अलग साल में दो अलग बैटल्स हुई थी, इनके लिए मोहम्मद गोरी को जाना जाता है। सो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन से हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रिवाइज किए। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर रिविजन पर्पस। कंसेप्चुअल अगर पढ़ना है तो आई लॉन्च अ सीरीज़, उसमें आई विल कंप्लीट होल ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना। सो
ये रिवीजन के लिए है, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखते हो 1.5x पे। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा मोहम्मद बिन कासिम है। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वेयर दी अरब्स, ऑलरेडी अभी देखा हमने मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ अरब who was the founder of the Ghaznavid dynasty. Alaptigin was the founder of the Ghaznavid dynasty. अब देखो इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। 9th सेंचुरी के एंड में ट्रांसऑक्सेशन, देखो ईरान का जो एरिया था ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, जो कि अलग अलग रूलर जहाँ पे रूल करते थे। एक जगह तो ट्रांस थे, दूसरा एरिया था खुरासन का, ठीक है। ये दोनों एरिया में समानिड्स रूल करते थे, जिनका कि ओरिजिन माना जाता था कि वो ईरानियन है। अमंग द समानिड गवर्नर, जो समानिड रूल करते थे, उनके अंडर में देयर वाज अ टर्किश स्लेव अलप्तगिन हु इन कोर्स ऑफ टाइम एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम with its capital at Ghazni and founded the Ghaznavid dynasty who took over the Samanid kingdom। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको पूरा उस टाइम का हाल समझ में आ जाएगा। ईरान का जो एरिया था उसमें जो ट्रांस एंड खुरासन का जो एरिया था, दैट वाज रूल्ड बाय द समानिड रूलर्स, और वो समानिड रूलर का जो एक गवर्नर था उसके अंडर में एक टर्किश स्लेव था अलप्तिगिन नाम का। एंड अलप्तिगिन ने ओवर द टाइम अपने पावर का कंसोलिडेट करके इसी समानिड एम्पायर को ख़त्म किया था एंड गजनविड डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाई मोहम्मद गजनविद? सो विद्याधर वॉज द किंग हु वॉज नॉट डिफीटेड बाई महमूद गजनवी। ठीक है, Muhammad Ghaznavid invaded 17 times. He wanted to establish a permanent Muslim empire in India. So इसका हमारा करेक्ट आंसर है R is false, A is true। हाँ, 17 टाइम्स अटैक किया था मोहम्मद गजनी ने, ठीक है, 17 टाइम्स अटैक किया था, बट इट्स मेन मोटो वॉज टू प्लंडर द वेल्थ, ठीक है, रूल करने का फॉर अ लॉन्गर टाइम। दैट वॉज नॉट अ मोटिव ऑफ द किंग महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी का कोच हिस्टोरियन कौन थे? इट वॉज उतबी। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन उसको देख लो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, महमूद गजनवी से रिगार्डिंग सबसे पहले फैक्ट तो हमने ये देखा कि 17 रेड्स की थी। द ओनली रूलर जिसको ये डिफीट नहीं कर पाए थे वॉज विद्याधर। फिरदौसी वॉज अ पर्शियन पोएट हु रोट शाहनामा। अब एक और बात देख ली हमने कि फिरदौसी वॉज द कोर्ट पोएट। फिरदौसी की बुक का नाम क्या है? शाहनामा। अल बरूनी विज़िट किया था महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे, एंड इसकी बुक का नाम क्या है? तहकीक हिंद। एंड ये मैंने पहले बताया था, उतबी वॉज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जिन्होंने लिखी थी किताबुल यमीनी एंड तारीख़ यमीनी। सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट महमूद ऑफ गजनी। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड। अब देखो यहाँ पे गलत दिया है, दिस इज़ नॉट फरिश्ता बट फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा था? ही रोट शाहनामा एंड महमूद ऑफ गजनवी के अंडर था। एक और कोर्ट पोएट का नाम क्या था? उतबी। अब देखो ऊपर जो हमने पढ़ा है ना, ओवर द टाइम, जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वी विल रिवाइज इट ऑल्सो। मैं बार बार इन बातों को रिपीट करूँगा ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि जैसे ही आप मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनविद का नाम सुनो, आपके दिमाग में कुछ बातें आ जानी चाहिए कि इंडिया में 17 रेड हुई थी। विद्याधर एक ओनली किंग था जो कि अनडिफीटेड रहा था। फिरदौसी ने विज़िट किया था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। उतबी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन। ठीक है, अल बरूनी ने विज़िट किया था। अल बरूनी वॉज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अल बरूनी की बुक का नाम क्या था? तहकीक हिंद।
ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में हमने 10 एस्पेक्ट देख लिए। ये मोहम्मद गजनवी, जिससे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको 30 सेकेंड्स में हमने रिवाइज करके सारा क्लियर कर लिया। ठीक है, अब ये बातें आप ऑटोमेटिकली जब सोचोगे एग्जाम में तो ये लिंक होते चले जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नो मैटर कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज फिरदौसी, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विथ महमूद गजनी, अल-बेरूनी। अब देखो मोर और लेस वही क्वेश्चन आते जाएंगे, बट हमने तो एक ही साथ में देख लिया। अब अल-बेरूनी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अल-बेरूनी ट्रांसलेटेड पतंजलिज योगा सूत्र इनटू अरेबिक कॉल्ड किताब पतंजलि, बट तहकीक हिंद वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क गिवन इन दी सोशियो कल्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। सो अब अगर ये क्वेश्चन में आ सकता है कि तहकीक हिंद इज़ रिलेटेड टू व्हाट, it is related to Al-Biruni and it tells about the socio-cultural description. डन है। अल-बिरूनी कब आया था? तो 11th century. Which scholar came to India with महमूद गजनी? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अब जितना हमें इंफॉर्मेशन पता है अल-बिरूनी से, जो हमने पहले पढ़ी है, रिवाइज़ की है, वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही वॉज ए सेक्युलर ऑथर। अभी जब भी टर्किश रूल इस्टेब्लिश हो रहा था इंडिया में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि ये लोग अपने लोगों को, हिस्टोरियंस को बाहर से लेके आ रहे थे, तो वो सेक्युलर कैसे हो सकते हैं? दे वेर अडमेंट ऑन देयर स्टैंड रिगार्डिंग इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ बेगिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ लोग एक दूसरे को मारते हैं, स्लेव्स हैं यहाँ पे, तो दे वेयर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय आवर कल्चर। ठीक है, सो सेक्युलर ऑथर तो कभी भी नहीं हो सकता, यही नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। राइटिंग्स पे तो इन्फ्लुएंस हुआ था, एज वी सी कि पतंजलि का जो योगा सूत्र था दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय अल-बिरूनी। ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर ऑल्सो, दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड जो भी पतंजलि ने बुक लिखी थी, लॉजिकल बात है। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोर और लेस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि उस टाइम के जो भी ट्रैवलर्स होते थे और जो भी कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे ना, दे वर हाईली एडुकेटेड पीपल, वास्ट सब्जेक्ट्स की उनको नॉलेज होती थी उस टाइम पे। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, उनको फ़िलासफ़ी की नॉलेज होती थी, एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती थी, या एस्ट्रोनॉमी की होती थी। वेस्टर्न कल्चर को वो उन्होंने बहुत केयरफुली एब्जॉर्ब किया था कि ग्रीक फ़िलासफ़ी कैसी थी, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। दैट इज़ वाई दे वेयर स्कॉलर्स। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, सेक्युलर ऑथर वो नहीं था। फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण, अभी देखा हमने संस्कृत में पतंजलि सूत्र को किसने ट्रांसलेट किया था? अल-बिरूनी ने तो किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ दिस राइट आंसर हियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है वाइड सब्जेक्ट्स, लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स पे उनकी, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी कुरान। कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको आते थे? एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मेडिसिन, मैथ्स, रीजनिंग, रिलीजन, थियोलॉजी। ही स्टडीड Sanskrit and used many references in creation of his works of Brahmagupta, Balbhadra, Varamihira. So, who among the following issued coins with the Sanskrit legend on one side? महमूद of Ghazni. ठीक है, एक साइड में अरेबिक स्क्रिप्चर होता था एंड एक साइड में संस्कृत। Which one of the following rulers of Central Asia conquered the North India in 1192? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का फर्स्ट वार हुआ था बैटल ऑफ तरेन इन 1191, जिसमें इसको डिफीट मिली थी बाय पृथ्वीराज। बट 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन वाज फॉट, जिसमें ही सब्सिक्वेंटली वॉन। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है। पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गोरी, कब? सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1192। हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज भीमा टू। ठीक है, भीमा टू कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड हैं? तो इट इज़ ही इज़ रिलेटेड टू सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू डिफीट मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र। अब हमें पता है
कि ये बैटल ऑफ तरेन 1191 एंड 1192 का विथ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चंदावर भी नहीं था हमारा, कन्नौज नहीं था, चंदावर था। चंदावर के बैटल में जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी, ठीक है। सी हमारा सही आंसर है। Which one of the following king was defeated by Muhammad Ghori in the Battle of Chandavar? So it was Jayachandra. इन रूल कहाँ था जयचंद्र का? इट वॉज इन कन्नौज, क्लोज टू आगरा, नियर यमुना रिवर. Whom had Muhammad Ghori defeated in 1194 in Battle of Chandavar? Jayachand. Battle that laid the foundation of Muslim domination in India was obviously second battle of Tanain. बताया था पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था, ठीक है. After this battle, the Muslim power was strongly enrooted in northern India, which may be regarded as a turning point in Indian history. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. तो देखो यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल बात क्या है, सबसे पहले तो महमूद गजनवी आया, ठीक है. इनके टाइम पे भाई उतबी थे, इनके टाइम पे अल-बिरूनी, इनके टाइम पे फिरदौसी ने शाहनामा लिखी. इसके बाद 1191 के अराउंड में तो कौन आया, 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद घोरी आया 12th सेंचुरी में, चंगेज़ खान अराउंड आया 13th सेंचुरी में, एंड तैमूर ने कब अटैक किया था, तैमूर ने अटैक किया था अराउंड 14th सेंचुरी में. तो लॉजिकल ऑर्डर हमारा क्या बना, 2, 3, 1 एंड 4. सो बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पे. कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बेयर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी. तो मोहम्मद घोरी के कॉइन्स पे लक्ष्मी जी की इमेज थी. ऑल्सो महमूद ऑफ गजनवी, ये जो था इसके कॉइन्स में अरेबिक एंड संस्कृत, एक साइड में अरेबिक लैंग्वेज एंड दूसरे साइड में संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो पोर्ट्रे हो रही थी. तो ये भी आप ध्यान रखना. मोहम्मद घोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता. तो अब बताओ मुझे कि मोहम्मद घोरी के अंदर उसका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक. तो मोहम्मद घोरी के बाद 1191 में मोहम्मद घोरी ने ये किया. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक अराउंड 1206 या 1206 या 7 के अराउंड में ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी. तो पहला इक्ता किसको दिया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दिया होगा. सो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा राइट आंसर है यहाँ पे. विच स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल. इट वॉज बख्तियार खिलजी. He is also credited to destroy नालंदा यूनिवर्सिटी. एंड नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट हैज़ बीन रीडेवलप्ड, रिसेंट टाइम्स में रीडेवलप किया है. ऑल्सो रीडेवलपमेंट के बाद इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक इट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ इसके कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं. मोहम्मद घोरी एंड ऐबक डिडंट इवन थिंक ऑफ कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल. द टास्क वॉज accomplished by their ordinary slave बख्तियार खिलजी. Between 1193 to 1202 he conquered Bihar and destroyed Vikramshila University, Nalanda University and captured the capital Udantipur. He attacked Bengal between 1198 and 1203 where its ruler Lakshman Seth fled without fighting in the battlefield. Turkish army entered the capital Nadia and restored a massive loot. In the absence of king, the city was surrendered. Lakshman Singh had taken refuge in South Bengal and ruled there for some time. Bakhtiyar Khilji did not try to conquer the whole of Bengal, and Bakhtiyar made his capital at Lucknow. तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के बख्तियार खिलजी के बारे, सो ये देख लेते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में. ही अटैक्ड सबसे पहले तो बिहार. ही डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड जो उदांतीपुर कैपिटल था उसको भी कैप्चर कर लिया.
उसके बाद बख्तियार खिलजी वेंट टू बंगाल। देयर जो रूलर था उस टाइम का लक्ष्मण सेन, ही रैन अवे एंड देन बख्तियार खिलजी ने बंगाल में जाके अपनी कैपिटल बनाई एट लखनौती। अब मुझे बताओ कि अगर बख्तियार खिलजी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका कोर्स ऑफ एक्शन पता है कि भाई बख्तियार खिलजी पहले तो बिहार आया एंड देन बिहार से वो गया बंगाल। सो इससे रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट्स अभी मैंने क्रोनोलॉजी में बताए हैं, क्या आप समझ गए? अगर आप समझ गए तो बख्तियार खिलजी से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये घटना चक्र को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि आपका होलिस्टिक तैयारी हो जाए, होलिस्टिक तैयारी के साथ होलिस्टिक रिवीजन हो जाए, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मैनी फोल्ड्स। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो की सीरीज़ कंप्लीट देखी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू जस्ट लिंक थिंग्स। ठीक है, अभी मैं मोहम्मद गजनी की बात करूँ, गजनविट की बात करूँ, तो आप मुझे उससे रिलेटेड 5 फैक्ट सीधे सीधे बता दोगे। एक तो बता दोगे उतबी का, एक बता दोगे अल बेरूनी का, एक बता दोगे फिरदौसी का, एक बता दोगे आप संस्कृत लेजेंड का बता दोगे। उसके बाद मैं मोहम्मद घोरी की बात करूँ और ये भी बता दोगे कि विद्याधर पहला किंग था जिसने महमूद गजनी को हराया था। मोहम्मद घोरी की बात करें तो इंडिया में किसने हराया था? भीमा टू ने हराया था। बैटल ऑफ तरेन रिलेटेड है, बैटल ऑफ चंदावर में विद्याधर को हराया था। सो आर यू ट्राइंग टू से दिस कि कितना बढ़िया फ़्लो है ये। अगर इसी फ्लो में अगर आपने रिवीजन के तौर पे इस वीडियोस को देखा तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मैनी फोल्ड्स। एंड जिसने वीडियो पूरी देखी है वो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में आके कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर दिल्ली सल्तनत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।